आज मेरा और फौजिया का निकाह है। घर में सारे कितना खुश होंगे ना आबिद। बहुत खुश नसीब हो तुम, बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारी खुशी में सारे शामिल हैं। उसे यहाँ ले तो आए हो, ये बात भी अच्छी तरह से समझा देना कि आज के बाद कभी मायके नहीं जाएगी। तौबा तौबा, तो शक्ल से ही आवारा और बच्चलन लग रही है। आपने अपनी शराफत के जो तमगे सजा रखे हैं वो जरा मुझे भी तो दिखाएं। दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार, मेहमानों के साथ बदतमीजी की तुमने। और आप लोग जो फजूल बातें कर रही हैं वो सब ठीक है। कौन है ये लड़की? नीलम नाम है इसका, तेरी होने वाली बहू है। पसंद करता हूँ इससे और शादी भी इससे ही करूंगा। कब से ला रहा है इसे यहाँ? जो बोला है तुझे वो सुन। क्या अजीब फजूल सवाल कर रही है तू? मेरा कोई इरादा नहीं तेरी शादी करने का भी। कुछ कमाई तो कर पहले। क्या कहा तूने? हाँ? क्या कहा? अपनी बेटी तेरी भाग गई है, मुझे तू शादी से रोक रही है। वाह! देखो बड़ी बी, हम तुमसे इजाजत नहीं ले रहे हैं, सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, समझी? मैं सदके। चुप कर जारी, तुझसे बात नहीं कर रही मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तू कौन होती है माँ बेटे के बीच में बोलने वाली? ये पसंद है मेरी, इसे पसंद करता हूँ, इसे प्यार करता हूँ और शादी करके रहूंगा, समझी तू? आई बड़ी। बेबी मट्टी है। ओए ओए मट्टी है। जूते। कितने प्यारे प्यारे तुम्हारे। सच्ची? ये भी। आबरू भी यही कहती थी, माँ की खुशी तुम दोनों के लिए अहम नहीं। उस बच्चलन और बेगैरत के साथ घर से भागकर हमारी इज्जत तो खाक में मिला दी थी। रही सही कसर वो पूरी कर रही है। क्या मतलब? उसे समझा दो, अपनी जबान पर लगाम दे, वरना मैं खुद उसे काट डालूंगी। अम्मी क्या बात हुई है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? आज साथ वाली नुसरत आबिद के निकाह की मुबारकबाद देने आई थी। आबरू ने उसके साथ इतनी बदजुबानी की कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। खाला ने की होगी ना कोई ऐसी वैसी बात। तुम दोनों ने जो घर से भागकर कारनामा अंजाम दिया है, अब उसकी कोई तारीफ तो नहीं करेगा। जब साफ साफ मुंह पर कोई बात करता है तो तकलीफ किस बात की होती है? अम्मी देखिए प्लीज, आप भी कोशिश करें कि दूसरे ऐसी वैसी बातें ना करें। तुम माँ को समझाओगे? ये शुक्र नहीं करते कि तुम दोनों को इस घर में रहने दिया है। ज्यादा तकलीफ है ना तो ले जाओ उसे यहाँ से। अम्मी मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर अच्छी तरह से समझा दो उसे, मैं इस घर में किसी किस्म की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज्यादा तू तड़ा की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी, उसे भी और तुम्हें भी। तुमने आज अम्मी से बदतमीजी की है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें आते ही पट्टियां पढ़ानी शुरू कर दी हैं। तमीज से बात करो आबरू, वो मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कभी खुद अपनी माँ से इस अंदाज में बात नहीं की।
तुम कौन होती उनसे ऐसे बात करने वाली? अच्छा, और वो खुद जो चाहे करे मेरे साथ। आबरू मेरी बात सुनो, हमने घर से भागकर उन्हें बहुत बेइज्जत किया और उसके बावजूद भी उन्होंने हमें इस घर में पनाह दी है। ये उनका एहसान है हम पे। एहसान तुम पर होगा, मुझ पर नहीं। मेरे साथ तो वो नौकरों से भी बुरा सलूक करती हैं। तुम्हारे कहने पर मैं किचन में गई और तुम्हारी बहनें मुझे बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाने देती। कोई मुझे खाने को नहीं देता, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। एक अजीब सा सब लोगों ने महाज बना दिया यहाँ पे। अब अगर तुमने इस घर में रहना है ना, तो खामोशी से रहना पड़ेगा, चाहे वो ज्यादती भी करें। हाँ। मैं क्यों उनकी ज्यादती बर्दाश्त करूं? क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है आबरू, रहने के लिए घर नहीं है। देखो आबरू, जब इंसान के पास कोई चारा नहीं होता ना, तो खामोशी से ही रहना पड़ता है, समझी तुम? ये लो, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं आपसे खफा हूँ बहुत। अरे क्यों खफा हो? आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? आपने कहा था कि अली और उसकी बीवी को आप घर में नहीं आने देंगे, जबकि वो दोनों इस घर में आ चुके हैं। शायदा अगर अली इतना बीमार ना होता तो मैं कभी इस घर में इन दोनों को घुसने ना देती। अब वो दोनों यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमने उस लड़की को बिल्कुल कबूल नहीं किया और ना कभी करेंगे। आज आप ये कह रही, कल आप उसे कबूल भी कर लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, और तुम देख लेना। और वैसे भी ये मोहब्बतों की शादी कहाँ चलती है? 2-4 रोज में ये भी टूट जाएगी, उतर जाएगा इनके सर से इश्क का भूत। ये शादी रहे या टूटे, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हें क्या हो गया? मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या बात? हम फौजिया को इस घर में नहीं भेजेंगे जहाँ पे भागी हुई लड़की रहती है। अब इस घर में या तो आबरू रहेगी या फिर फौजिया। अच्छा तुम चलो मेरे साथ कमरे में, कोई सुन ना ले बात। आओ। इधर आओ, बैठो। यहाँ आराम से तसल्ली से मुझसे बात करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने जो कहना था वो कह दिया। तुम खफा क्यों हो रही हो? बात खफा होने की नहीं है, वो लड़की इस घर में मौजूद है जिसकी वजह से अली ने मेरी बेटी फौजिया को छोड़ा। शायदा तुम फिक्र नहीं करो, अली उस लड़की को छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तब बात करेंगे। देखो, जब तक मेरी जिंदगी है फौजिया को इस घर में कोई मसला नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं कुछ नहीं जानती। आबिद या तो अलग घर ले या फिर आप अली और उसकी बीवी को यहाँ से निकालें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है कि तुम अम्मी और खाला की चुप चुप की बातें सुन रही थी ना। क्या बात है? अम्मी, ये आपकी और खाला की चुप चुप की बातें सुन रही थी। बदतमीज लड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत! मैंने ऐसा क्या किया है कि आपने मुझे यूं थप्पड़ मार दिया? मैं कहती हूँ आवाज नीचे रखो। क्यों नीचे रखूं? आप लोग जो भी करें वो सब ठीक है। और सब बोलो। नहीं बोलूंगी। आप लोग क्यों मेरे खिलाफ बातें कर रही थी? वाह, और अब मैं बोलूं भी ना। चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ फिर उठ जाएगा। आप अपने आप को समझती क्या है? अली आएगा तो वो आप सब लोग को देख लेगा। इस चुड़ैल कहीं की। तौबा तौबा, इस लड़की की इतनी जुर्रत, हद कर दी इसने तो आज। खुदा की कसम, अगर आपकी जगह मैं होती ना, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालती। पता नहीं आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया। आने दो अली को आज,
इसका मैं फैसला करते रहूंगी। फारिग कर, इसे निकाले इस घर से। इसी काबिल है ये लड़की। लोग ख्वाहिश करते हैं ऐसी जिंदगी की। देखो इतना प्यारा सोसाइटी की मीटिंग है, शाम से कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई तौबा तौबा, जो अली की बीवी है ना, उसने तो आपा को आज वो सुनाई, उस कमबख्त ने तो मेरा भी लिहाज नहीं किया। लेकिन अम्मी, क्या वो वाकई इतनी बदतमीज है? बता तो रही हूँ कि आपा भी हैरान रह गई। लेकिन अम्मी, उसने आपके साथ तो कोई बदतमीजी नहीं की ना? करके तो देखती कोई बदतमीजी मुझसे, वहीं हिसाब बराबर करके आती मैं उसका। ऐसे हैरत है, पता नहीं सब इसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगी। उसकी मौजूदगी में तुमको वहां नहीं भी आऊंगी, और ये बात मैंने साफ साफ आपा को बता दी है। लेकिन अम्मी, तुम्हें मेरे फैसले पे एतराज है? सारे फैसले तो आप खुद ही करती हैं, मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? तुम्हारी अच्छाई के लिए ही तो फैसले करती हूँ बेटा। पता नहीं क्या अच्छा और क्या बुरा। तुम्हें एतराज किस बात पे है? क्या तुम उस लड़की की मौजूदगी में वहां रह सकोगी? लेकिन अम्मी, अगर आबिद और खाला मुझे अलहदा रखने के लिए राजी ना हुए तो फिर क्या करेंगी? रिश्ता तोड़ देंगी? फिर तो मैं हालात को देखते हुए ही फैसला करूंगी। और उस फैसले से नुकसान किसका होगा? क्या मैं जज्बाती होकर सोच रही हूँ, या फिर फौजिया इस घर में मेरी रत्ती बराबर इज्जत नहीं। हर कोई मुझसे यूं सलूक करता है जैसे मैं इंसान नहीं, कोई जानवर हूँ। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। अम्मी खुदा के लिए आप चुप हो जाए, आप कब से रो रही हैं? मेरे साथ आज तक किसी ने इस तरह बात करने की जुर्रत नहीं की, और ये लड़की, इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं क्या बताऊं। किसका फैसला था? कौन लेकर आया था उनको इस घर में? तुम खुद ही फैसले करती हो और फिर खुद ही बैठकर रोती हो। मुझे क्या पता था शायदा के सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर देगी है। अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप इसे निकाल कर बाहर करें। आज अली घर आएगा ना वापस, तो उसे सामने खड़ा करके दो टोक बात करना, ताकि रोज रोज की चकचक खत्म हो इस घर से। अम्मी को क्या हुआ? आप ही मुझे बताया अम्मी को हुआ क्या है? रो क्यों रही है? जाओ और जाकर अपनी लाडली बीवी से पूछो। उसने क्या कहा है? तुम्हारी वजह से आज मुझे वो दिन देखना पड़ा जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है अम्मी, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि आखिर हुआ क्या है? आज उसने शाहिदा के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की है कि खुदा की बना। लेकिन क्यों? चुप चुप की मेरी और शाहिदा की बातें सुन रही थी। मैंने डांट दिया, आगे से मुझ पर चिल्लाने शुरू हो गई। इसे जरा सी भी तमीज नहीं है, बद किरदार तो है ये, बद इखलाक भी है। ये सारा तुम्हारी डील का नतीजा है कि आज सब घर वाले उससे बेइज्जत हो रहे हैं। तुम उसको फारिग क्यों नहीं करते? अम्मी, अली से कभी भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मी के सामने बदतमीजी करने की? उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया है। क्योंकि तुमने उनके साथ बदजबानी की है
और खाला के सामने उनकी बेइज्जती की है। ये बिल्कुल झूठ है। उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया है। वो तो खुद। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाया तो मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या झूठ बोला? बस ना बोलो। अगर अब तुमने ऊंचा बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। क्या तुम लोग का जो दिल में आए वो तुम लोग करते हो और मैं ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे तुम चीखती चिल्लाती फिरो। अब तुम भी मुझे ताने दोगे? हाँ, जो सच है वही कह रहा हूं। और मेरी अम्मी तुम्हारी माँ नहीं है जिससे तुम चीखती चिल्लाती बदजुबानी करती थी। याद रखना, अगर अब तुमने अम्मी के सामने जबान खोली या उनसे बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अली कितना बदल गया है। वो भी अपने घर वालों की जुबान बोलने लगा है। खुदा जाने आबरू तो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। बस एक बार फोन किया और पलटकर माँ की खबर भी नहीं ली तूने। मैं तो रोज तेरे गम में जीती और मरती हूँ। हेलो, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है और कहाँ है तू? माली मुझे अपने घर लाया मगर मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है। इज्जत कैसे होगी? भला घर से भागने वाली लड़कियों की भी इज्जत हुआ करती। अब माली भी बदल गया है। अली वो नहीं रहा जो पहले था। अरे ये मर्द साथ कहाँ काबिल एतबार होती है। उसने तुझे सब्ज बाग दिखाया और तू उसकी बातों में आ गई। सच समझ लिया? अम्मा, इसने अपनी माँ के कहने पर मुझे थप्पड़ मारा। अम्मा, मैं तेरे पास वापस आना चाहती हूँ। अब तेरा यहाँ कोई नहीं। भाई तुझे देखकर जिंदा ही गाड़ डालेगा। और वैसे भी एक दहलीज तो तूने पार कर ली है, दूसरी पार करेगी तो कहीं की नहीं रहेगी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या इनके हाथों और जलील होती रहूं? जिल्लत का ये रास्ता तूने खुद चुना है। मैं तो तुझे पढ़ा लिखा कर इज्जत की जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन तुझे इज्जत नहीं मोहब्बत चाहिए थी। मगर मुझे ना मोहब्बत मिली और ना ही इज्जत। अब यही तेरा मुकद्दर है। ससुराल वालों की इज्जत करो। माँ की तो इज्जत तूने कभी की नहीं। सास की इज्जत कर, उनसे मोहब्बत कर और उनका दिल जीत ले। बस इसके सिवा कोई चारा नहीं। तू ठीक कहती है अम्मा। मैं अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करती हूँ। ये प्लीज खाला को समझाओ यार। मैं कैसे तुम्हें अलग घर में रख सकता हूँ? मेरी अभी तक सही तरह जॉब भी नहीं लगी। हाँ लेकिन
अम्मी भी तो परेशान है। वो सोच रही हैं कि मैं उस घर में कैसे रहूंगी, वो भी उस लड़की के साथ जो इतनी बदज़बान और झगड़ालू है। फौजिया तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे होते हुए कोई सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ बदतमीजी करने का। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन उसने खाला के साथ जो हरकत की है उससे मैं बहुत खौफज़दा हूँ और अम्मी भी बहुत अपसेट हैं। तुम प्लीज उसके बारे में फिक्रमंद होना बंद करो। उसकी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ अली भाई की बीवी है, उसके अलावा तो और कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता। हाँ लेकिन फिर भी असल अहमियत और हैसियत तो तुम्हारी ही होगी, मेरी बीवी की हैसियत। तुम प्लीज बस खाला का गुस्सा ठंडा कर दो यार। क्या हुआ है? खामोश क्यों हो गई हो? क्या कहूँ? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार ना होता तो जिंदगी भर के लिए साथ क्यों कबूल करती? तो फिर प्लीज मुझ पर यकीन रखो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। क्या ये यकीन आप अम्मी को दिला सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, क्या तुम भी यही चाहती हो? और अगर वो ना मानी तो फिर क्या करेंगे? क्या आप मुझे... क्या मतलब? तुम क्या सोच रही हो? तल्ख तजुर्बात से खुद ब खुद अंदेशे पैदा होने लगते हैं। फौजिया प्लीज अपने अंदर से सारे अंदेशे और वसवसे दूर कर दो। देखो मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने का जो वादा किया है ना, वो मैं निभा के ही रहूंगा। अली को मेरा जरा भी एहसास नहीं। मुझ पर हाथ उठाने के बावजूद भी इसका गुस्सा कम नहीं हुआ। कम से कम मेरी बात तो सुन लेता कि मेरा कसूर था भी या नहीं। कल तक तो सिर्फ मुझ पर मेरा भाई हाथ उठाता था और अब अली और उसके घर वाले भी। तुम्हारी इस मुस्कुराहट पे मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मसलन ये कि अपनी जिंदगी, अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुमसे इतनी 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 मोहब्बत करता हूँ कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर ये बताओ कि तुम मेरी मोहब्बत में क्या क्या कर सकते हो? जो तुम कहो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ कर ला दूँ तो तुम्हें मैं सितारे तोड़ कर ला दूंगा। अगर तुम मुझे कहो कि इस झील में कूद जाओ तो मैं वो भी कर लूंगा। करके दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। क्या ये वही अली है जो मुझसे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किया करता था? इसी अली के लिए मैंने अपनी माँ को कितने धोखे दिए और ये फिर भी मेरा नहीं हुआ।
आबरू, आबरू चल उठ, जा खाना खा ले मेरा बच्चा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। हाथ मत लगा मुझे। तू क्या समझती है मैं दुश्मन हूँ तेरी? इतनी सगी भी नहीं मेरी। सब कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए, मेहनत मजदूरी करती हूँ, कमाती हूँ, खिलाती हूँ, मगर तुम लोग को कोई एहसास नहीं। जब तू इंसाफ नहीं करती तो तेरी कदर कौन करे? तुम क्या जानो माँ के दिल को और उसकी मजबूरियों को। तू बस हमेशा अपना रोना ही रोती रहना, मेरी कोई फिक्र नहीं है तुझे। अम्मा, अम्मा यहाँ तो मुझे सूखी रोटी भी खाने को पूरी नहीं मिली। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ जरूर कुछ न कुछ चोरी करने आई होगी, है ना? चोरी? हाँ तो अब छुपा क्यों रही हो? दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है, वरना सबको इकट्ठा करके तुम्हारे चोरी का भांडा फोड़ दूंगी। जरूर सबके सामने जलील होना है। दिखाओ मुझे। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो हाथ क्यों छुपा रही हो? दिखाओ। सूखी रोटी? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, खाने को सिर्फ यही मिले। मैं क्यों यकीन करूं तुम्हारी बातों पर? तुम जैसी लड़की कुछ भी कर सकती है। रोटी का बहाना बना के पता नहीं क्या क्या उठाती होगी यहाँ से। तुम जैसी लड़की का क्या एतबार करना। यहाँ सुपरवाइजर की जॉब तो थी, लेकिन बॉस ने अपने रिश्तेदार को ये जॉब दे दी है। लेकिन सर मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मैं जानता हूँ आप कई दफ़ा मेरे पास आ चुके हैं, आप डिजर्विंग भी हैं, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग बॉस के पास है। मैं क्या कर सकता हूँ? सर प्लीज़ कुछ करें, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, मेरे दोस्त के ऑफिस में एक चपरासी की जॉब खाली है, बोलो तो उससे बात करूं? चपरासी? या अल्लाह, खैर क्या हो गया? पानी भी नहीं लेके। समरा, जल्दी से अब्बू के लिए पानी लेकर आओ। सास की इज्जत कर, उनसे मोहब्बत कर और उनका दिल जीत ले। ठीक ठीक है। हमारे घर के भी कुछ आदाब हैं, इन्हें जरा सिखाइए कि घर के बड़ों के सामने किस तरह आया जाता है। क्या कर सकते हैं? यहाँ से तो पता चलता है खानदान की इज्जत और शराफत का। यहाँ से तो पहचाना जाता है सब कुछ। क्या कर सकते हैं? पहले ही लोग कम बातें बना रहे हैं, अगर इनके यही तौर तरीके रहे तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें करें। दरअसल इसने इस घर को भी अपना मोहल्ला समझा हुआ है। वहां पर भी छत पे नंगे सर घूमती थी ये। माँ ने तरबियत ही ऐसी की है, क्या कर सकते हैं? आप मेरी माँ को कुछ ना कहें।
क्यों? क्यों ना कहूं? बड़ी आई माँ की सगी। माँ की अगर इतनी सगी होती ना तो ये गुल ना खिलाती। और अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो दफा क्यों नहीं हो जाती? जान छोड़ो हमारी। क्यों जाऊं? ये अली का भी घर है, इस घर पर उसका भी हक है। सुन लो, तुम कौन होती हो हमें बताने वाली कि इस घर पे किसका हक है और किसका नहीं? हम तुम जैसी बदजुबान लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बहुत नहीं है तुम्हारे लिए? आप ही को शौक था बहू और बेटे को घर में लाके बसाने का। आज ये हक की बात कर रही हैं, कल को जायदाद में अपना हिस्सा मांगेंगी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जो आप बात को इतना उछाल रहे हैं। जुबान बंद करो अपनी। शर्म नहीं आती ससुर के सामने यूं जुबान चलाते हुए? और कान खोलकर सुन लो, ये घर सिर्फ मेरा है और मैं जब चाहे अली को अपनी जायदाद से आग कर सकता हूं। किसी भी खुशफहमी में न रहना। तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो किस हिसाब में डाल दिया इस लड़के ने हमें। पानी दीजिए। क्या हुआ सकीना? बहुत उदास बैठी हो, खैरियत तो है ना? बस आज अंदाजा हुआ कि माँ बाप औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भले हमें कितना ही दुख ना, औलाद का दुख नहीं देखा जाता। ठीक है, जब से आबरू ने रो रो के मुझे फोन पर अपने हालात बताए तब से मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या आबरू ने खुद तुम्हें फोन किया? उसके ससुराल वाले बहुत सख्त मिजाज हैं। सकीना सच बताओ ना, इस तरह की शादियों को अक्सर ससुराल वाले मानते भी नहीं है। क्या उसे मारते तो नहीं है? नहीं, मारते नहीं है, बस वैसे ही बहुत सख्ती करते हैं हर बात में। जो लड़कियां मैके से कमजोर हो ना, अक्सर उनके ससुराल वाले ऐसा ही करते हैं कि इनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेरा मशवरा मानो, हफ्ता 10 दिन बाद तुम आबरू के पास जाया करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अरे जाऊं कैसे? वो उसकी सास इतनी शातिर, इतनी तेज औरत है, इतनी झगड़ालू है, कई दफा मेरे घर आके भी लड़ चुकी है। अरे क्या हो जाएगा, बेटी की खातिर माफी मांग लो। बेटी को देख के तसल्ली तो हो जाएगी ना, और उनको भी पता चल जाएगा कि कोई पूछने वाला तो है। सुकून मिल जाएगा दिल को। आपने बुलाया हमें? आज तुमने फैसला करना है, तुमने माँ बाप को रखना है या बीवी को। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे साथ तो जो बदतमीजी करती थी वो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन आज जो तुम्हारे बाप के साथ किया वो हम कभी माफ नहीं कर सकते। अब्बू के साथ क्या किया उसने? तुम्हारे बाप से इस घर का हिस्सा मांगा है उसने। ऐसा कहा उसने? तो और क्या तुम्हारे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? मेरा ये मतलब नहीं था। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो उस लड़की को तलाक देना होगा। क्या तलाक? हाँ, वो इस घर में रहने के काबिल नहीं है। काबिल तो वो तुम्हारे भी नहीं थी। तुमने हीरा छोड़ के कोयले से मुंह काला किया अपना। वो आज के बाद आप लोगों से कभी बदतमीजी नहीं करेगी, कि आप लोगों से आके माफी मांगेगी। मुझे उसकी माफी की नहीं, तुम्हारे फैसले की जरूरत है। तुम्हें आज ही उसे तलाक देना होगी। प्लीज प्लीज इतनी सख्त मत बने। वो बेचारी मेरी खातिर अपना घर छोड़कर आई है। अब अगर मैं भी उसे छोड़ दूंगा तो कहां जाएगी वो आप लोगों से माफी मांगेगी।
आबरू, चलो मेरे साथ। अली छोड़ो मेरा बाजू। अम्मी अब्बू से माफी मांगो चल के। किस बात की माफी? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। आज तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी आबरू। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं उनसे माफी मांगू। एक तो पहले वो लोग मेरे साथ ज्यादती करते हैं, फिर मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं। फजूल बातें मत करो, मेरे साथ चलो वरना क्या? वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या? हाँ, अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम्हें माफी मांगनी होगी, समझी तुम? चलो मेरे साथ। अम्मी अबू, ये माफी मांग लेगी, माफी मांगो अभी से। मुझे माफ कर दे। ये अच्छा तरीका है, पहले बदतमीजी करो, बाद में माफी मांग लो। आप भी मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये इतनी बदतमीज और बदजुबान लड़की है, ये तो बदल ही नहीं सकती। शर्म तो छू कर नहीं गुजरी इसे। इसे तो इतनी तमीज नहीं है कि ससुर से बात कैसे करते हैं। कि इस घर के तौर तरीके पे चलेगी। आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ये तो तुम कह रहे हो ना, ये नहीं। चलो तुम भी वादा करो। मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, आइंदा मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप लोग मुझे माफ कर दें।